जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल अपना राजस्थान पर। दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास है वो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस पेपर है हमारा वो नंबर 1 है दोस्तों। इसी तरह हमारे प्रैक्टिस पेपर है दोस्तों, 10 प्रैक्टिस पेपर है, उनको सॉल्व करेंगे दोस्तों। जो हमारा जो प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 है दोस्तों, ये प्रैक्टिस पेपर है दोस्तों आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो नवंबर के अंदर जो पेपर आएगा, जिस तरह का जो परीक्षा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये दोस्तों जो परीक्षा पैटर्न के अनुसार जो ये प्रैक्टिस पेपर है वो तैयार किया गया है। तो दोस्तों इसके अंदर 50 क्वेश्चन रखे गए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। सेम टू सेम ऐसा का ऐसा पेपर है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर एग्जाम के अंदर आएगा आपके। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सेशन के एंड तक जरूर बने रहिए। यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, ताकि जो नो मोड और प्रैक्टिस पेपर है दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए वो भी आपको मिल सके। तो अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं सेशन को स्टार्ट। दोस्तों हर क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों दिया गया है कि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों 10 में से आप 50 में से आपको 10 के सही जवाब देने दिखाना है। तो दोस्तों करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों वो है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। जो गौतम बुद्ध है उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों 4 स्थान दे रखे, कौन सा स्थान है सही होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ए हमारा सारनाथ में, बी है वाराणसी में, सी है लुम्बिनी में और डी है बोध गया में। दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे, जो 4 शहर है उनके नाम दे रखे, उनमें से आपको बताना है कि जो गौतम बुद्ध है उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो गौतम बुद्ध है उनको जो ज्ञान का प्राप्ति हुई थी वो बोध गया के अंदर हुई थी। और जो गौतम बुद्ध है उन्होंने समाज सेवा के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए भी ये जाने जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी जिस क्षेत्र पर किसी समुद्री बंदरगाह के निर्यात, व्यापार तथा अर्थव्यवस्था निर्भर होती है कहलाता है। दोस्तों जो रेगिस्तान है उसके अंदर क्या आएगा दोस्तों, जो क्षेत्र होते हैं जो समुद्री बंदरगाह के निर्यात, व्यापार तथा अर्थव्यवस्था पर निर्भर होता है वह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। तो ए हमारा व्यापार भूमि, बी है भीतरी भूमि, सी है निर्यात भूमि और डी है आयात भूमि। तो दोस्तों 4 भूमियों के प्रकार दे रखे, किस प्रकार की भूमि है जो निर्यात, व्यापार तथा अर्थव्यवस्था पर निर्भर होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो क्षेत्र है जो किसी समुद्री बंदरगाह के निर्यात, व्यापार तथा अर्थव्यवस्था पर निर्भर होती है उसको भीतरी भूमि कहलाती है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों और ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि मई 2023 तक के अनुसार कहाँ आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों का पहला बेस कमीशन दिया गया है। तो दोस्तों ए हमारा चेन्नई में, बी है दिल्ली में, सी है मुंबई में और डी है कोलकाता में। दोस्तों 4 शहर दे रखे, उनमें से किस शहर के अंदर आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों का पहला बेस कमीशन दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए। जो चेन्नई शहर है उसके अंदर मई 2023 तक के अनुसार आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों का पहला बेस कमीशन है वो दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों और ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों चौथा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है। दोस्तों यहाँ आपको क्रम जचाना है दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के अंदर आपका जो पेपर होगा उसके अंदर दोस्तों रेगिस्तान के भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, सम्मिलित कीजिए उनके भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो बढ़ता क्रम या जो घटता क्रम है उनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको बढ़ते आधार के ऊपर इसको क्रम में सही व्यवस्थित करना है। तो ए हमारा पंचायत समिति, बी है जिला परिषद और तीसरा हमारा ग्राम सभा। तो दोस्तों इसके बढ़ते क्रम के आधार पर हमको इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में क्या आएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, या तो पहले आएगी आपकी ग्राम सभा, फिर आएगी आपकी पंचायत समिति और फिर आएगी आपकी जिला परिषद ए के अंदर। बी हमारा कहता है कि सबसे पहले आएगी पंचायत समिति, फिर आएगा जिला परिषद और उसके बाद आएगा ग्राम सभा।
सी हमारा कहता है पहला आएगा जिला परिषद, उसके बाद आएगा पंचायत समिति और उसके बाद आएगा ग्राम सभा। और डी हमारा कहता है कि सबसे पहले पंचायत समिति आएगी और उसके बाद ग्राम सभा और उसके बाद जिला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए। जो सबसे पहले आएगी वो आएगी ग्राम सभा और उसके बाद जो आएगी वो आएगी पंचायत समिति और उसके बाद आएगी जिला परिषद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है, जो भेदभाव है उसका विरोध करता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो कौन सा धर्म अनुच्छेद है जिसके अंदर जो धर्म है, मूल, वंश, जाति, लिंग या वचन के आधार पर किसी भी के भी आधार पर उसका जो आदि के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसका प्रतिरोध करता है। तो ए हमारा अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 5, सी अनुच्छेद 20 और डी अनुच्छेद 17। तो दोस्तों जो कौन सा जो अनुच्छेद है जो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो अनुच्छेद 15 है वो भारतीय संविधान का ऐसा मूल वंश या जो मूल अनुच्छेद है जिसके अंदर धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद है उसका प्रतिरोध करता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों छठवां क्वेश्चन है दोस्तों कि किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, यह किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है जो उसका विभाजन है जो इसको सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ये किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों आपको वर्ष बतानी है। तो ए हमारा 1904 में, बी 1910 में, सी 1907 में और डी 1919 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपको जल्दी से बताना है कि किस वर्ष राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, वो किस वर्ष के अंदर हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो विभाजन, जिसको सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, वह 1907 के अंदर हुआ था। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि जो ध्रुव तारे है उसका दूसरा नाम क्या है। दोस्तों ये जीएस से संबंधित क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए दोस्तों। जो ध्रुवी तारा है उसका दूसरा नाम क्या है। दोस्तों जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछे जाएंगे और जीके जीएस से तो रिलेटेड पूछे जाएंगे दोस्तों। महत्वपूर्ण है दोस्तों जीके जीएस, वो आपको अच्छे नंबर दिला सकती है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस पेपर है वो भी आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अनुसार जो परीक्षा पैटर्न है उसके अनुसार दोस्तों सिलेबस है उसको रखा गया है दोस्तों। महत्वपूर्ण दोस्तों प्रैक्टिस पेपर है दोस्तों। जो 10 प्रैक्टिस पेपर है उनको आप अवश्य पढ़े दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको रखा गया है इसके प्रैक्टिस पेपर के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया जो ध्रुवी तारे है उसके दूसरा नाम क्या है। तो ए हमारा दक्षिणी तारा, बी उत्तरी तारा, सी पश्चिमी तारा और डी हमारा पूर्वी तारा। तो दोस्तों जो ध्रुवी तारे है उसका दूसरा नाम क्या है वो आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो ध्रुवी तारा है उसका जो दूसरा नाम है वो है उत्तरी तारा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों आठवां क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों कि वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी जो विशेष जानकारियां हैं वह प्रदान करने वाले मानचित्र को किस नाम से जाना जाता है। जो जैसे वर्षा जो मानचित्र होता है, राजमार्ग मानचित्र है, इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण जो जानकारियां प्रदान करने वाले जो मानचित्र होते हैं दोस्तों उनको किस नाम से जाना जाता है। तो ए हमारा विषय परक, बी उच्चावच, सी राजनीतिक और डी हमारा प्रतीकात्मक। दोस्तों 4 नाम दे रखे हैं उनमें से किस नाम को जो विशेष जानकारियां प्रदान करने वाले जो मानचित्र रहते थे उनको किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों क्या होगा दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी जो विशेष जानकारियां प्रदान करने वाले मानचित्र होते हैं उनको विषय परक मानचित्र कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों नौवां क्वेश्चन है दोस्तों कि कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होती है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो कैल्शियम की जो कमी है वो मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होती है। तो ए हमारा विटामिन ए की कमी से, बी विटामिन बी की कमी से,
सी है विटामिन सी की कमी से और डी है विटामिन डी की कमी से। तो दोस्तों जो बताना है, जो कैल्शियम की कमी से जो मुख्य रूप से जो विटामिन की कमी से जो रोग पैदा होता है वो किस विटामिन की कमी से पैदा होता है, जो कैल्शियम। तो दोस्तों बताना है जो कैल्शियम की कमी है वो मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो कैल्शियम की जो कमी है वो मुख्य रूप से जो विटामिन डी है उसकी कमी से होती है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों 10वां क्वेश्चन है दोस्तों कि किस प्रकार के विन्यास में मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन होता है। तो दोस्तों बताना है जो किस प्रकार के विन्यास के अंदर जब मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन होता है। तो ए हमारा जालिका रूपी शिरा विन्यास के अंदर, बी समोत्तर शिरा विन्यास के अंदर, सी है वाष्पोत्सर्जन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा दोस्तों वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस प्रकार के विन्यास में मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो जालिका शिरा रूपी विन्यास है उसके दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन है कि एक बंद परिसंचरण तंत्र पूरी तरह से रेगिस्तान के भीतर संलग्न होता है। दोस्तों जो एक जो बंद परिसंचरण तंत्र है वो उसके अंदर जो रक्त है वो पूरी तरह से के भीतर संलग्न होता है। तो ए हमारा कंकाल के भीतर, बी है हमारा रक्त वाहिनियों के भीतर, सी है साइनस के भीतर और डी है फेफड़ों के भीतर। तो दोस्तों आपको बताना है जो एक बंद परिसंचरण तंत्र है वह रक्त को पूरी तरह से कंकाल के भीतर संलग्न होता है, रक्त वाहिनियों के भीतर संलग्न होता है, साइनस के भीतर संलग्न होता है या फिर फेफड़ों के अंदर संलग्न होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपको बताना है जल्दी से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो एक बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त पूरी तरह से रक्त वाहिनियों के भीतर संलग्न होता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां क्वेश्चन है दोस्तों कि एक फोटोसेल प्रकाश ऊर्जा को रेगिस्तान में बदल देता है। जो एक फोटोसेल जो प्रकाश ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा को किसके अंदर बदल देता है, जो फोटोसेल है वो। तो ए हमारा रासायनिक ऊर्जा में, बी है स्थितिज ऊर्जा में, सी है गतिज ऊर्जा में और डी है विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों आपको बताना है जो एक फोटोसेल है वो प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा के अंदर बदल देता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपको जल्दी से बताना है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो एक फोटोसेल है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल देता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन है दोस्तों कि एक उड़ते हुए हवाई जहाज में रेगिस्तान होती है। तो दोस्तों इसके अंदर गति पूछी गई है, गति की वो जो ऊर्जा है उसके बारे में पूछा गया है। जो एक उड़ती हुई जो हवाई जहाज है उसके अंदर कौन सी गति ऊर्जा होती है दोस्तों। तो ए हमारा स्थिति ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा दोनों, बी है हमारा केवल स्थितिज ऊर्जा, सी है केवल गतिज ऊर्जा और डी है न तो स्थितिज ऊर्जा और न ही गतिज ऊर्जा। दोस्तों आपको बताना है कि जो एक उड़ती हुई हवाई जहाज है उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो एक उड़ती हुई हवाई जहाज है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा दोनों होती है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन है दोस्तों कि मई 2023 तक के अनुसार हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मई 2023 तक के अनुसार जो ये हाल ही में जो प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस है वो पूरी करने वाले भारतीय कौन बने हैं। तो ए हमारा खुशवंत सिंह, बी ए प्रकाश सेन, सी ए अब्दुल खालिक और डी ए अभिलाष टॉमी। दोस्तों 4 नाम दे रखे हैं, उनमें से कौन से व्यक्ति है जिन्होंने हाल ही में मई 2023 तक के अनुसार प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले भारतीय बने हैं, पहले भारतीय बने हैं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपको जल्दी से बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो मई 2023 तक के अनुसार हाल ही में जो प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस है वो पूरी करने वाले जो पहले भारतीय है वो है अभिलाष टॉमी। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अभिलाष टॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां
15 क्वेश्चन है कि H2A के साथ चूने को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो H2A है, जो जल का जो रासायनिक सूत्र है H2A, तो H2A के साथ चूने को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है। तो ए हमारा नींबू रस, बी है भुजा हुआ चूना, सी है चूना पत्थर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको जल्दी से बताना कि राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। जो H2 है उसके साथ चूने को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो दोस्तों H2A के साथ चूने को मिलाने पर दोस्तों हमारा को बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 क्वेश्चन है दोस्तों कि नींबू के रस का pH 4 है, इसका अर्थ है कि यह होता है जो रेगिस्तान है उसकी जगह दोस्तों क्या आएगा। तो ए हमारा सारी है, बी है अम्लीय, सी है उदासीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको जल्दी से बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो नींबू के रस का जो pH 4 है, तो दोस्तों इसका जो अर्थ है कि यह एक अम्लीय होता है। जो pH 4 है वह इसका अर्थ है कि यह एक अम्लीय होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 क्वेश्चन है कि वन मुख्यतः किस प्रकार मृदा को बाहे जाने अथवा कटाव से बचाते हैं। जो वन है वो किस प्रकार मृदा को बाहे जाने अथवा कटाव से बचाते हैं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखिए। तो ए हमारा वन के वृक्षों के जड़ों के द्वारा जो मृदा को बांध कर रखते हैं, जो वृक्ष की जो जड़ें वह जड़ें जो मृदा को बांध कर रखते हैं, उस प्रकार की जड़ें हैं वो जो मृदा को बहाने अथवा कटाव से बचाते हैं। तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर ऑप्शन नंबर बी है, वो है कि जल के बहाव को निर्मित करके, जो जल का बहाव है उसको निर्मित करके भी मृदा को बचाना अथवा कटाव से बचाया जा सकता है, या फिर भूजल स्तर संतुलित करके भी मृदा को कटाव या बहाव से बचाया जा सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा दोस्तों वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, जो सबसे ज्यादा उपयुक्त जो बात कही गई है, वो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। जो मृदा के जो बहाव अथवा कटाव को बचाया जा सकता है, वो वन के वृक्षों के जड़ों के द्वारा जो मृदा बांध के रखते हैं उसके द्वारा बहाव अथवा कटाव को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जमा की जा सकने वाली न्यूनतम राशि कितनी है। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसके अंतर्गत जो प्रत्येक वर्ष जो जमा की जाने वाली जो राशि है उसकी जो न्यूनतम राशि है वो कितनी है। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ए हमारा 1000 रुपये, बी है 500 रुपये, सी है 1250 रुपये और डी है 1500 रुपये। तो दोस्तों इसकी जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो न्यूनतम राशि है वो 1000 रुपये। दोस्तों जो अधिकतम राशि है वो कितनी है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने टेलीस्कोप को बनाने एवं उसमें सुधार में मुख्य भूमिका निभाई है। जो टेलीस्कोप है उसको बनाने एवं उसमें सुधार में मुख्य भूमिका किसने निभाई है। तो ए हमारा एडिसन ने, बी है गैलीलियो ने, सी है न्यूटन ने और डी है मार्कोनी ने। तो दोस्तों 4 नाम दे रखे। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो टेलीस्कोप है उसको बनाने में सबसे ज्यादा जो सुधार एवं मुख्य भूमिका है वो किसने निभाई, वो राइट आंसर होगा दोस्तों। तो किसने निभाई आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो गैलीलियो है उन्होंने टेलीस्कोप को बनाने एवं उसमें सुधार में मुख्य भूमिका निभाई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां। दोस्तों हमारा 20वां क्वेश्चन रहने वाला है कि किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। दोस्तों ये खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों बताना है कि जो किस वर्ष है उसके अंदर भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ए हमारा 2012 के अंदर, बी है 2014 के अंदर, सी है 2016 के अंदर और डी है हमारा 2010 के अंदर। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो भारत है उन्होंने राष्ट्रमंडल की खेलों की मेजबानी है वो 2010 के अंदर की थी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रणप्रीत कला के कदमों और
तकनीकों को सम्मिलित करता है। दोस्तों आपको कौन सा जो नृत्य है, जो रणप्रीत कला है, उसके कदमों और तकनीकों को सम्मिलित करता है? तो ए हमारा छऊ, बी ए मोहिनीअट्टम, सी ए ओडिसी और डी ए कुचिपुड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो छऊ जो नृत्य है वो रणप्रीत कला के कदमों और तकनीकों को सम्मिलित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22वां क्वेश्चन रहने वाला है कि किस राज्य ने सरकारी प्रक्रिया तथा पुनर्विकेंद्रीकरण के उत्कृष्टता के वर्ग में ई शासन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2016-17 जीता है? दोस्तों आपको बताना है जो कौन सा राज्य है जिसने सरकारी प्रक्रिया तथा पुनर्विकेंद्रीकरण के उत्कृष्टता के वर्ग में ई शासन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2016-17 के अंदर जीता है राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ए हमारा मध्य प्रदेश ने, बी आंध्र प्रदेश ने, सी बिहार ने और डी ए राजस्थान में। दोस्तों 4 राज्य दे रखे हैं, उनमें से किस राज्य ने सरकारी प्रक्रिया तथा पुनर्विकेंद्रीकरण के उत्कृष्टता के वर्ग के अंदर इस शासन के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार 2016-17 जीता है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो आंध्र प्रदेश है उन्होंने सरकारी प्रक्रिया तथा पुनर्विकेंद्रीकरण के उत्कृष्टता के वर्ग में इस शासन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2016-17 के अंदर जीता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23वां क्वेश्चन है कि इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो इंडिया एट रिस्क नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो ए हमारा जसवंत सिन्हा, बी ए चेतन भगत, सी ए गौतम चिंतामणि और डी ए विनोद राय। दोस्तों 4 लेखकों को नाम दे रखे, उनमें से आपको बताना है जो इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है। दोस्तों जो लेखकों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो जसवंत सिन्हा है वो इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक है। तो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24वां क्वेश्चन है दोस्तों कि सर क्रीम मुद्दा और जो सर क्रीम मुद्दा है वो भारत और के बीच का एक मुद्दा है। भारत और किसके बीच का जो मुद्दा है? तो ए हमारा चीन के बीच का, बी अफगानिस्तान के बीच का, सी पाकिस्तान के बीच का और डी जापान के बीच का। तो दोस्तों जो किर्गिस्तान है उसकी जगह क्या आएगा दोस्तों, आपको बताना है कि जो सर क्रीक मुद्दा है वो भारत और किसके बीच का मुद्दा है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों आप राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो सर क्रीक जो मुद्दा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच का एक मुद्दा है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो मुद्दे प्रमुख मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी है दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन बनेगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25वां क्वेश्चन है दोस्तों कि मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? जो मन्नार की खाड़ी है वो भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो ए हमारा श्रीलंका से, बी ए बांग्लादेश से, सी ए पाकिस्तान से और डी ए मालदीव से। दोस्तों 4 शहरों के नाम दे रखे, किस शहर को अलग करती है जो मन्नार की खाड़ी है वो भारत से? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों इसकी जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो मन्नार की खाड़ी है वो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26वां दोस्तों 26वां क्वेश्चन है कि भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था? जो भारत की जो ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा किस अधिनियम है जिसने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था? तो ए हमारा 1935 का भारत सरकार अधिनियम, बी हमारा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, सी 1992 का भारतीय परिषद अधिनियम और डी हमारा 1835 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों बताना है कि भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया
पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों 4 अधिनियम दे रखे हैं, उनमें से कौन सा अधिनियम है जो राइट आंसर होगा? तो दोस्तों आपको जल्दी से बताना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए। जो भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा जो पारित किया गया जो अधिनियम है 1935 का, जो भारत सरकार अधिनियम है उसके द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27वां। दोस्तों 27वां क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? जो पंचायती राज जो व्यवस्था है वो शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? तो ए हमारा 1 स्तरों में, बी है 2 स्तरों में, सी है 3 स्तरों में और डी है 4 स्तरों में। तो दोस्तों बताना है जो पंचायती राज व्यवस्था शासन है वो कितने स्तरों के अंदर विभाजित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तरों के अंदर विभाजित है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28वां। दोस्तों 28वां क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन है वो आपके अवश्य बनेंगे दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के अंदर। तो दोस्तों संविधान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो पूछा गया दोस्तों कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो ए हमारा समानता का अधिकार के अंतर्गत, बी है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत, सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत और डी है स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत। तो दोस्तों बताना है जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29वां। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों कि बिंदुसार का पुत्र कौन था? जो बिंदुसार है उसका पुत्र कौन था? तो ए हमारा चंद्रगुप्त, बी है अशोक, सी है बिम्बसार और डी है अजात शत्रु। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो बिंदुसार है उसका पुत्र कौन था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन ऑप्शन नंबर बी। जो बिंदुसार है उसका जो पुत्र है वो है अशोक। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30वां क्वेश्चन है दोस्तों कि नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? जो नमक सत्याग्रह है वो कहाँ पर समाप्त हुआ था? सॉरी ये हुआ था यहाँ हुआ था। तो ए हमारा दांडी में, बी है सूरत में और डी है सी है अहमदाबाद में और डी है साबरमती। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो नमक सत्याग्रह है वो कहाँ से शुरू हुआ था। तो दोस्तों जो नमक सत्याग्रह है वो कहाँ पर समाप्त हुआ था? तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो नमक सत्याग्रह है वो दांडी के अंदर समाप्त हुआ था। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों नमक सत्याग्रह शुरू कहाँ से हुआ वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 31वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? जो पृथ्वी है उसके निकट सबसे निकट तारा कौन सा है? तो ए हमारा ध्रुवी तारा, बी है सूर्य, सी है डांग स्टार और डी है सीरियस। तो दोस्तों 4 तो तारों की दे रखी है, उनमें से कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सबसे अधिक निकट है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो सूर्य है वह पृथ्वी के निकट सबसे अधिक निकट जो तारा है वो है सूर्य। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32वां क्वेश्चन है। देखो मैंने दोस्तों पहले ही जो हमने क्लास स्टार्ट की थी उसके अंदर पहले ही मैंने कहा था कि दोस्तों जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो पेपर होगा उसके अंदर जो सम्मिलित कीजिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा दोस्तों। रेगिस्तान है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा जो 32वां क्वेश्चन है वो है हमारा आगे जो सम्मिलित कीजिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों पूछा गया है कि बड़े पैमाने वाला मानचित्र, रेखा चित्र, खाका और यहाँ पर वो दिया गया है कि पैमाने की सहायता से खींचा गया अधिक जानकारी प्रदान करता है, बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? तो हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं दोस्तों। इसके अंदर बताया गया है कि ए को 2 से मिलान कीजिए, जो बड़े पैमाने वाला मानचित्र है वो अधिक जानकारी प्रदान करता है। तो सही है दोस्तों। बी हमारा बताया गया है कि बी को 3 से सम्मिलित कीजिए, तो बी है रेखा चित्र। तो सी होगा हमारा ऑप्शन नंबर कि बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया। जो रेखा चित्र है वो बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, तो ये भी सही है। सी पूछा गया है
किसी को ए से मिलान कीजिए या 1 से मिलान कीजिए, तो खाका है वो बेईमानी की सहायता से खींचा गया है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारे को इनको देखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ए को 2 से मिलान कीजिए और जो बी है उसको 3 से मिलान के दीजिए और जो डी हमारा सी है वो उसको 1 से मिलान कीजिए। जो खाका है बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया है। जो रेखा चित्र है वो बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया, सॉरी, जो खाका है पैमाने की सहायता से खींचा गया, रेखा चित्र है वो बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया, और जो बड़े पैमाने वाला जो मानचित्र है वो अधिक जानकारी प्रदान करता है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 33वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो 4 क्षेत्र दे रखे हैं, उनमें से कौन सा क्षेत्र है जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ए हमारा प्राथमिक क्षेत्र को, बी द्वितीय क्षेत्र को, सी तृतीय क्षेत्र को और डी चतुर्गात्मक क्षेत्र को। तो दोस्तों बताना है कि कौन सा जो क्षेत्र है जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी। जो तृतीय क्षेत्र है उसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जैसे डॉक्टर है, टीचर है और जो ग्राम सेवक है, जो भी सेवा से संबंधित जो सरकारी कर्मचारी है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर है दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, जो सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34वां क्वेश्चन है कि परागण क्या होता है। दोस्तों साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो परागण है वो क्या होता है। तो ए वहाँ पर प्रकोष्ठों से वित्तिग्रह की और परागणों का स्थानांतरण, बी ए परागणों का अंकुरण, सी ए पुष्पक चींटियों द्वारा भ्रमण और डी ए अंडाणु में परागनली का वृद्धि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जो परागण है वो क्या होता है। तो दोस्तों वो परागण है वो परागकोशों से वित्तिकाग्रह की और परागणों का स्थानांतर है। तो राइट आंसर है दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35वां क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए। दोस्तों जो रक्त के अंदर कौन सा घटक है वो जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ए हमारा लाल रक्त कोशिकाएं, बी ए प्लाज्मा, सी ए रक्त प्रोटीन और डी ए श्वेत रक्त कोशिका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो प्लाज्मा है वो रक्त के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 36वां क्वेश्चन है दोस्तों कि पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है। जो दोस्तों पौधे का कौन सा भाग है जो भोजन बनाता है या संश्लेषित करता है, एक ही बात है दोस्तों। तो ए हमारा जड़ें, बी ए तना, सी ए फूल और डी ए पत्तियां। दोस्तों इसका तो बहुत राइट आंसर है दोस्तों, आप बता देंगे इसका तो कि पौधे का कौन सा भाग है जो भोजन बनाता है या भोजन संश्लेषित करता है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। इसका तो बहुत राइट आंसर है दोस्तों, बहुत सरल आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों, क्योंकि इन ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर बनेंगे पेपर के अंदर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सरल सी राइट आंसर है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो पत्तियां हैं वो पौधे का वह भाग है जो भोजन संश्लेषित करती है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37वां क्वेश्चन है कि एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वह इस्पात से बना हो, कंपन करता हो, तार से बना हो या खोखली लकड़ी से बना हो। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वह कंपन करता हो। तो राइट आंसर है दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 38वां क्वेश्चन है कि धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है। जो धातु का जो तार है उसके अंदर जो बिजली का प्रवाह है वो किससे बना है। तो ए हमारा प्रोटॉन से, सी है न्यूट्रॉन से, सॉरी बी है न्यूट्रॉन से, सी है इलेक्ट्रॉन से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो धातु के तार है उसके अंदर जो बिजली का प्रवाह है वो किससे बना है, तो वो है हमारा इलेक्ट्रॉन से। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39वां क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 तक के अनुसार हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है। 2023 के अंदर जो आयुष्मान जो भारत दिवस है वो कब मनाया गया है दोस्तों। तो ए हमारा 29 अप्रैल को,
बी है हमारा 21 मार्च को, सी है 25 अप्रैल को और डी है 30 अप्रैल को। तो दोस्तों जो आयुष्मान भारत दिवस है वो 2023 के अंदर अप्रैल के अंदर कब मनाया गया था? तो दोस्तों ये 21 मार्च है, ये तो कभी नहीं हो सकता। जो 3 डेट दे रखी है उनमें से कौन सी तिथि को है आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया? तो दोस्तों राइट आंसर को क्या होगा दोस्तों, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि आयुष्मान भारत दिवस है वो कब मनाया गया। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो आयुष्मान भारत दिवस है अप्रैल 2023 के अंदर 30 अप्रैल को मनाया गया। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40वां क्वेश्चन है कि रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? दोस्तों ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जरूर बनेंगे दोस्तों। तो पूछा गया है कि जो रेलवे की जो पटरी हैं उसको जोड़ने के लिए जो प्रयुक्त होने वाली जो अभिक्रिया है उसके अंदर कौन सा अवकारक है जो शामिल होता है? तो ए हमारा एल्यूमिनियम, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको जल्दी से बताना है कि जो रेलवे की पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया कौन सा अवकारक शामिल होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों सी राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो रेलवे की जो पटरी है उसके जोड़ने के लिए जो प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है उसके अंदर एल्यूमिनियम अवकारक है जो शामिल होता है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 41वां क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? जो हमारा जो ब्रह्मांड है उसके अंदर सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ए हमारा सोना, बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन और डी है हाइड्रोजन। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट आंसर होगा दोस्तों? ब्रह्मांड के अंदर सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो हाइड्रोजन है वो ब्रह्मांड के अंदर सबसे प्रचुर तत्व है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये दोस्तों परीक्षा पैटर्न के अनुसार बनाया गया है दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जब भी आप परीक्षा देने जाओगे तो दोस्तों सेम टू सेम ऐसा पेपर आपको वहाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपको मिलेगा। दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप जरूर पढ़ के जाना। और दोस्तों ये तो हमारा प्रैक्टिस पेपर 1 है दोस्तों, हम अभी 9 पेपर है वो भी सोल्व करेंगे दोस्तों। कुल हम 10 प्रैक्टिस पेपर है दोस्तों वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सोल्व करेंगे। तो अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिए और जिन जिन ग्रुपों में आपकी रीच है उन ग्रुपों में आप जरूर शेयर करिए। तो इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 42वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी मलजल की जैविक अशुद्धियों का एक हिस्सा है? तो ए हमारा यूरिया, बी है फास्फेट, सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताना है जो कि मलजल की जो जैविक अशुद्धियाँ हैं उनका एक हिस्सा है। तो कौन सा हिस्सा है? यूरिया है या फास्फेट है या कार्बोहाइड्रेट है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो मलजल की जो जैविक अशुद्धियाँ का जो एक हिस्सा है वो है यूरिया। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43वां क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रेगिस्तान लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। जो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है वो कितने रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है? तो ए हमारा 10 लाख का, बी है 5 लाख का, सी है 50 लाख का और डी है 20 लाख का। तो दोस्तों बताना है जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वो कितने रुपये तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वो 10 लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44वां क्वेश्चन है कि रमन प्रभाव किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो रमन प्रभाव है वो किसने दिया था? दोस्तों जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ए हमारा गैलीलियो ने, सी है मेरी क्यूरी ने, ए हमारा सीवी रमन ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो रमन प्रभाव है वो किसने दिया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो सीवी रमन है उन्होंने रमन प्रवाह का उदाहरण नियम दिया था। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45वां क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो बास्केटबॉल है उसके अंदर उसकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ए हमारा 3 खिलाड़ी, सी है 4 खिलाड़ी, डी है 5 खिलाड़ी और डी है 6 खिलाड़ी। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो बास्केटबॉल टीम है उसके अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो बास्केटबॉल है उसके अंदर 5 खिलाड़ी होते हैं। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 46वां
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 46वां। 46वां क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है, जो रविंद्रनाथ की जो टैगोर की जो गीतांजलि का जो संग्रह है वो क्या है, तो वो है उपन्यासों का, बी है कविताओं का, सी है नाटकों का और डी है छोटी कहानियों का। जो गीतांजलि का जो संग्रह है वो किन का जो संग्रह है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि का जो संग्रह है वो है कविताओं का। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 47वां। 47वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न के प्राप्तकर्ता नहीं है। दोस्तों चार नाम दे रखे हैं, उनमें से कौन से व्यक्ति है जिनको भारत रत्न प्राप्त नहीं है। तो ए हमारा नेल्स मंडेला, बी है राजीव गांधी, सी है सचिन तेंदुलकर और डी है मेजर ध्यानचंद। तो चार महापुरुषों के नाम दे रखे हैं, उनमें से कौन से एक महापुरुष है जिनको ये प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो मेजर ध्यानचंद है वह भारत रत्न के प्राप्तकर्ता नहीं है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 48वां। 48वां क्वेश्चन है कि निद्र आ हाक नार आ डाव नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जो लेखकों से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के अंदर जरूर बनेंगे दोस्तों। तो पूछा गया है कि निद्र आ हाक नार आ डाव नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए हमारा ब्रायन में, सी ए खुर्शीद महमूद कसूरी, बी ए डेविन जे आयसर और डी ए कपिल दूसापुरी। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, खुर्शीद महमूद कस्तूरी है और निद्र आ हक नार आ डाव नामक पुस्तक के लेखक है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 49वां। 49वां क्वेश्चन है कि दोस्तों विक्षेटक दक्षिणी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के कितने देशों से निर्मित एक उपक्षेत्रीय संगठन है। जो बिक्सटेक जो दक्षिणी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के कितने देशों से निर्मित एक उप क्षेत्रीय संगठन है। तो ए हमारा 7 राज्यों से, सी ए 5, बी ए 5 राज्यों से, सी ए 11 राज्यों से और डी ए 15 राज्यों से। तो दोस्तों आपको बताना है जो बिक्सटेक है वो दक्षिणी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के कितने देशों से निर्मित एक उप क्षेत्रीय संगठन है। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, द बिक्सटेक है वो 7 राज्यों से निर्मित एक उप क्षेत्रीय संगठन है। दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50वां। 50वां क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश दुनिया का पहला पूर्णतः कार्बनिक देश है। दोस्तों तो भारत का जो कौन सा पड़ोसी देश है तो दुनिया का सबसे पहला पूर्णतः कार्बनिक देश है। तो ए हमारा श्रीलंका, सी बी ए भूटान, सी ए म्यांमार और डी ए मालदीव। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो भूटान है वह भारत का पड़ोसी देश है, वह दुनिया का सबसे पहला पूर्णतः कार्बनिक देश है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यूट्यूब चैनल पर नहीं तो छोटी सी गुजारिश है, यूट्यूब चैनल को से सब्सक्राइब करें। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, और जिन ग्रुपों में आपकी रीच है उन ग्रुपों में रीच शेयर जरूर करें। और कितने राइट आंसर है वह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सेशन कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद जय भारत।